इस लेक्चर में हम देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन पार्ट 2। हमने प्रीवियस लेक्चर में फैटी एसिड को एक्टिवेट किया, फैटी एसिड को ट्रांसफर किया और ट्रांसपोर्ट करने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमने उसको लाके छोड़ दिया। नाउ इस बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इस बीटा ऑक्सीडेशन में जो फैटी एसिड होगा उस फैटी एसिड में से एट दी एंड 2 कार्बन फ्रैगमेंट रिमूव हो जाएंगे और वो असेल कोए एंड एसिटाइल कोए जनरेट होंगे। वो जो एसिटाइल कोए जो है वो टीसीए साइकिल में जाएगा और टीसीए साइकिल में उसका ब्रेकडाउन होने के बाद हमें एनर्जी मिलेंगी। सिमिलरली असेल कोए वो और साइकिल परफॉर्म करेंगे जब तक वहाँ से टोटल कार्बन रिमूव हो नहीं जाते, मीन्स एट द लास्ट कार्बन तक, मीन्स लास्ट 2 कार्बन तक वो वही सिमिलर प्रोसेस वो परफॉर्म करेंगे। नाउ बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑकर होती है और इसके ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप है हाइड्रेशन, थर्ड स्टेप है अगेन ऑक्सीडेशन, फोर्थ स्टेप है यहाँ पे क्लीवेज। नाउ हमने पहले जितने मेटाबॉलिक पाथवे देखे हमने वहाँ पे पढ़ा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती थी वहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता था। यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रेटेज एंजाइम लगेगा, यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पे थायोलेज लगेगा, क्योंकि एट दी एंड वहाँ पे कोएज मीन्स वहाँ पे सल्फर कंटेनिंग मीन्स थायो ग्रुप वहाँ पे रिमूव हो जाएगा और एट दी एंड हमें असाइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप हमें मिलेगा। नाउ हम इसका हमारा जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो कौन सा है, असाइल कोए। नाउ यहाँ पे क्या होगा, दिस असाइल कोए इट विल कन्वर्ट्स इनटू डेल 2 ट्रांस इनोइल कोए। नाउ इस असाइल कोए का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो होगा असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। Acyl CoA dehydrogenase, it will act over this acyl CoA and brings about the oxidation of this, and similarly यहाँ पे reduction होगा means FAD it will reduce to FADH2 means यहाँ पे एक intermediate फॉर्म हुआ और यही आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद हमें ATP मिलेगा। मीन्स यहाँ पे पहले से हमें एनर्जी मिलना चालू हुई, मीन्स यहाँ पे हमें पहले से एनर्जी मिलना चालू हुई। नाउ दिस ट्रांसइनोइल कोए इसका हाइड्रेशन होगा, इसका हाइड्रेशन होने के बाद इसका कन्वर्शन हमें देखने को मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सिल कोए, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए, इसका कन्वर्शन हमें देखने को मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए। और इस एंजाइम को कैटालाइज, इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा डेल 2 ट्रांसइनोइल कोए हाइड्रेटेज। ये यहाँ पे एंजाइम होगा, ये एंजाइम दिस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस डेल 2 ट्रांसइनोइल कोए का कन्वर्शन हमें बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए में देखने को मिलेगा। नाउ हमें क्या देखना है, और अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने के वास्ते यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए का कन्वर्शन हमें देखने को मिलेगा बीटा कीटो असाइल कोए। यहाँ पे हमें इसका कन्वर्शन देखने को मिलेगा बीटा कीटो असाइल कोए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे NAD प्लस दैट विल कन्वर्ट्स इनटू NADH प्लस H प्लस में, मीन्स यहाँ पे NADH जनरेट हुआ, यहाँ पे FADH जनरेट हुआ। ये भी फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद हमें यहाँ से ATP मिलेंगे। नाउ ये बीटा कीटो असाइल कोए के साथ क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन मीन्स यहाँ पे इसका क्लीवेज होगा और यहाँ पे इसका क्लीवेज करने के वास्ते जो एंजाइम होगा वो होगा बीटा कीटो असाइल कोए थायोलेज। वो एंजाइम होगा बीटा कीटो असाइल कोए थायोलेज। ये जो एंजाइम होगा ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस बीटा कीटो असाइल कोए का क्लीवेज करने के बाद हमें 2 कंपाउंड मिलेंगे, वो होंगे असाइल कोए। इस असाइल कोए के पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो इस असाइल कोए के पास थे, इस असाइल कोए से 2 कार्बन ऑलवेज लेस होंगे इस असाइल कोए के पास। ये पहला प्रोडक्ट होगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा एसिटाइल कोए।
नाउ ये एसिटाइल कोए क्या करेगा, ये एसिटाइल कोए TCA साइकिल में जाएगा और TCA साइकिल में जाने के बाद हमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हमें मिलेंगी। नाउ यहाँ पे हमने क्या देखा कि असेल कोए था, ये बीटा ऑक्सीडेशन 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। नाउ असेल कोए ऑक्सीडेशन के अंडर जा गया, इसका कन्वर्शन डेल टू ट्रांसिनल कोए में हुआ, ये डेल टू ट्रांसिनल कोए इसका हाइड्रेशन हुआ और इसका कन्वर्शन बीटा हाइड्रोक्सी असेल कोए में हमें मिला और बीटा हाइड्रोक्सी असेल कोए का और ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें बीटा कीटो असेल कोए मिला और इस बीटा कीटो असेल कोए का बीटा कीटो असेल कोए थायोलेज ने इसका क्लीवेज किया और इसका कन्वर्शन हमें असेल कोए और एसिटाइल कोए में देखने को मिला। नाउ यहाँ पे जो असेल कोए जो फॉर्म हुआ, उस असेल कोए के पास 2 कार्बन लेस है, जो इसका स्टार्ट में जो असेल कोए था उससे 2 कार्बन ऑलवेज लेस है इस असेल कोए के पास। मींस ये एक असेल कोए फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा जब तक टोटल नंबर ऑफ कार्बन का मींस टोटल असेल कोए का ऑक्सीडेशन नहीं होता। मींस सपोज अगर हमने कंसीडर किया तो इसके पास 14 कार्बन है, ये ऑक्सीडेशन में गया तो 2 कार्बन वहां से रिमूव हुए, मींस टोटल 12 बचे। और एक बार हो गया मींस 12 में से और 2 चले गए, मींस टोटल 2 साइकिल हुए, 12 में से और 2 चले गए, मींस बचे कितने, 8 बचे, 3 साइकिल हुए। मींस ऐसे एक स्टेप वो फॉलो करेंगे, एक असेल कोए एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, असेल कोए डबल वो बीटा ऑक्सीडेशन शो करेगा। उसके वास्ते एक फार्मूला दिए वाला है, वो फार्मूला है मींस पर्टिकुलर फैटी एसिड, मींस यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन तो इवन नंबर वाले फैटी एसिड शो करेंगे, वो सैचुरेशन वाले फैटी एसिड शो करेंगे। इसके वास्ते एक फार्मूला दिए वाला है कि मींस एक फैटी एसिड कितने हमें साइकिल शो करेंगे उस बीटा ऑक्सीडेशन के। नाउ सपोज ये फार्मूला है n-2/2। नाउ सपोज अगर हमने कंसीडर किया कि हमारे पास 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, वो 16 कार्बन वाला फैटी एसिड कितने साइकिल शो करेंगे, मींस 16 - 2/2 इट विल नियर अबाउट 7, मींस 7 साइकिल शो करेगा। और हमें यहाँ पे क्या मिला, FAD मिला, ये FAD हमें 1.5 ATP, मींस हम इसका एनर्जेटिक्स देख रहे हैं, मींस एक FAD हमें 1.5 एंड एक NADH हमें NADH प्लस H प्लस हमें 2.5, मींस टोटल हो गए 4 ATP। मींस ये कितने साइकिल शो कर रहा है, 7 साइकिल शो कर रहा है, मींस 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट कम्स आउट टू बी 28, मींस 28 ATP एक बीटा ऑक्सीडेशन दे रहा है। और ये एसिटाइल कोए फर्दर TCA में जाने के बाद मींस एक एसिटाइल कोए का या TCA में एसिटाइल कोए क्या है, स्टार्ट प्रोडक्ट है, और एक एसिटाइल कोए का डिग्रेडेशन होने के बाद मींस एक एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें नियर अबाउट 10 ATP मिलते थे। मींस यहाँ पे 7 साइकिल है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 मींस यहाँ पे 17 ATP, यहाँ पे 17 ATP और उस 7 बीटा ऑक्सीडेशन के हमें मिले थे 28 ATP, मींस टोटल 98 ATP एक फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद मिली। और एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें ATP कितनी मिली थी TCA में और ग्लाइकोलिसिस में, हमें ओनली 38 ATP, मींस is the more ATP that we are getting from the oxidation of fatty acid which is much high as compared to the oxidation of glucose। means हमने क्या बोला था कि फैटी एसिड कंसिडर्ड एज द एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी, एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें 38 ATP मिलता है, लेकिन एक फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें नियर अबाउट 98 ATP, जैसा कि हमने 16 कार्बन कंटेनिंग वाला मींस पाल्मिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन में 16 कार्बन किसके पास होते हैं, पाल्मिटिक एसिड के पास होते हैं। एक पाल्मिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें नियर अबाउट 98 ATP मिले, मींस विच इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्लूकोज। इसीलिए हम फैटी एसिड को एनर्जी रिजर्वायर ऑफ बॉडी कंसिडर करते हैं। मींस बीटा ऑक्सीडेशन में अगर पूरी इसका अगर समरी देखी हमने तो हमें क्या पता चलता है, बीटा ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन वही फैटी एसिड शो करेंगे जिसके पास सैचुरेशन मींस जो सैचुरेटेड है और जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, वही फैटी एसिड शो करेंगे। उस फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन में जाने से पहले उस फैटी एसिड का हमें एक्टिवेशन करना होगा। एक्टिवेशन हम साइटोप्लाज्म में करेंगे और वो एक्टिवेटेड फैटी एसिड जो है वो स्पेशल कार्निटिन शटल सिस्टम से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेंगे और वहाँ पे उसका एक्टिवेशन होगा, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा। वो ऑक्सीडेशन भी 4 स्टेप में होगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। उस असेल मींस उस एक्टिवेटेड फैटी एसिड एज अ असेल कोए बीटा ऑक्सीडेशन शो करेगा
और एट दी एंड एसाइल कोए एंड एसिटाइल कोए हमें मिलेंगे। एसाइल कोए और बीटा ऑक्सीडेशन शो करेगा और एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में जाएगा। मींस हमें एक फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद नियर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा विच इज मच ग्रेटर देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, मीन्स हम इतनी एनर्जी एक फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें उतनी एनर्जी मिल रही है। मीन्स फैटी एसिड कितने इंपॉर्टेंट है ये हमने देखा। मीन्स इट्स ऑल ओवरऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। हम अनदर ऑक्सीडेशन भी देखेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग अनसैचुरेशन और द ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में इतना ही।